बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको वेलकम कहता हूं। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अक़साम क्या हैं और हम इस मर्ज़ से कैसे बच सकते हैं और इसका क्या इलाज होता है। इससे पहले हम अपने इस टॉपिक को शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो हार्ट अटैक क्या है? हमारे दिल के उज़लात को अगर खून की सप्लाई बंद हो जाए तो वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, इसे हार्ट अटैक कहते हैं। हमारे दिल को खून कॉरोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए पहुंचता है और वो तीन है: राइट कॉरोनरी आर्टरीज़, लेफ्ट डिसेंडिंग कॉरोनरी आर्टरीज़ और लेफ्ट सर्कमफ्रेंस कॉरोनरी आर्टरीज़। हमारे खून दिल जब वो पंप करता है तो पूरे जिस्म को वो खून सप्लाई करता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने आप को भी खून सप्लाई करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दिल को वो खून कॉरोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए पहुंचता है। तो हार्ट अटैक की बुनियादी तौर पर तीन अक़साम है: माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक और मैसिव हार्ट अटैक। अब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है। दरअसल हमारे जिस्म के अंदर हार्ट अटैक खून के अंदर दो मादे पाए जाते हैं, एक को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और दूसरा ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। जब ये अपने लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हमारे खून की नालियाँ ख़ासतौर पर कॉरोनरी आर्टरीज़ उनके अंदर प्लॉक आना शुरू हो जाता है। और जब तक ये कॉरोनरी आर्टरीज़ के अंदर वो प्लाक बढ़ते बढ़ते 70% से ऊपर ना चला जाए तब तक इंसान को हार्ट अटैक आता ही नहीं है। इस प्लाक के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे एंटीमल मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस वक्त ये झिल्ली फटती है तो उस वक्त इंसान को वो हार्ट अटैक आता है, क्योंकि इसके फटने के 1 मिनट के अंदर ही वो कॉरोनरी आर्टरी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है और जिस्म के दिल के नेक्स्ट उज़लात होते हैं उनको खून सप्लाई नहीं होता और वो डेड हो जाते हैं, जिसको हमने कहा हार्ट अटैक होता है। तो दरअसल इंसान के दिल को मैक्सिमम 30% वो ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। यानी अगर किसी मरीज़ के खून की नालियाँ ये कॉरोनरी आर्टरीज़ वो अगर 70% तक भी ब्लॉक हैं तो मरीज़ को ना तो चलने में कोई तकलीफ़ होती है, ना भागने में कोई तकलीफ़ होती है, ना आराम से वॉशरूम तक जाते हुए किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसी कोई सिम्टम उसको महसूस नहीं होता। मतलब ये है कि अगर किसी मरीज़ का 70% कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक है तो वो भाग भी सकता है और उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर वो 80% ब्लॉक हो गई तो अब मरीज़ को आराम आराम से चलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा या वो तेज़ भागेगा तो उसे दिल के मकाम पर लेफ़्ट साइड पे उसे पेन होना शुरू हो जाएगी, चेस्ट पेन होगी। और जब वो रुक जाएगा तो ऐसा ऐसा वो पेन भी ख़त्म हो जाएगी। जब नहाने लगेगा और पानी वो अपने जिस्म पर डालता है, यानी एक्सर्शंस होती है, तो उस वक्त भी मरीज़ को वो चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे वो आराम करता है उसको ये पेन कम हो जाते हैं, इसे हम एंजाइना कहते हैं। लेकिन अगर यही ब्लॉकेज अब 90% हो गई है तो मरीज़ को चलने के अंदर भी तकलीफ़ होती है, उसे दर्द होना शुरू हो जाता है सीने के अंदर, और ये दर्द वो सीने से में महसूस होता है, लेफ़्ट उसके बाजू में आता है और गर्दन से जाता हुआ जबड़ों तक चला जाता है और मरीज़ को शदीद तकलीफ़ होती है। लेकिन मरीज़ अगर फिर भी रेस्ट कर ले तो उसे आराम आ जाता है, लेकिन बैठे हुए या आराम वॉशरूम में जाते उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता ये 90 से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर मरीज़ को वॉशरूम तक जाते हुए वो दर्द होना शुरू हो जाता है।
तो ये है असल इसकी वजूहात जिसकी वजह से प्रॉब्लम मरीज़ को आती है। अब इसको हम देखते हैं कि माइनर जो है हार्ट अटैक क्या है कि दिल के बिल्कुल निचले हिस्से के ऊपर, जिसे हम इसकी चोंच कहते हैं, अगर वहाँ पर कोई कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो ज़ाहिर है कि दिल के बहुत छोटे से हिस्सा जो है वो डेड हुआ है, उसके मसल डेड हुए हैं, तो मरीज़ को इससे लाइफ जो है वो थ्रेट नहीं होता, उसकी ज़िंदगी जो है उसको कोई ख़तरा नहीं होता। इस तरह के अगर 4-5 माइनर अटैक भी हो जाएं तो इंसान की ज़िंदगी महफूज होती है, उसे डेथ उसकी नहीं होती। लेकिन अगर यही क्लॉट जो है राइट कॉरोनरी आर्टरीज पे हो जाए या लेफ्ट डिसेंडिंग कॉरोनरी आर्टरी के ऊपर जाके हो जाए तो फिर दिल का काफ़ी सारा हिस्सा जो वो डेड हो जाता है। अब अगर तो टाइम पर इस मरीज़ को इलाज इसका सही हो जाए, इसके इस क्लॉट को रिमूव कर दिया जाए, ब्लड की सप्लाई पूरी कर दी जाए, ऑक्सीजन पूरी जो है उस हिस्से को पहुंचनी शुरू हो जाए, तो फिर मरीज़ के बचने के चांस हैं। वो भी अगर ये मुआले के पास जो है, जिसके पास ये पूरा इसके लिए सामान मौजूद है, यानी हम कहते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर जाता है और आधे घंटे से 1 घंटे तक इसके पास टाइम है। अगर इससे ये लेट होता है तो फिर शायद ये तरकीब भी जो है उसके लिए कारगर साबित नहीं होगी। उससे ये होगा कि इसके बाद दिल के मसल जो हैं, जिनको खून सप्लाई नहीं हो रहा, वो टोटल तौर पे डेड हो जाते हैं। इसको कहते हैं मेजर हार्ट अटैक। और अगर ये हमारे लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पर आ गया, क्लॉट आ गया, तो फिर तो आपके लेफ्ट हार्ट को टोटल तौर पर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई और आपका ये लेफ्ट जो है हार्ट जो है वो टोटल तौर पे डेड हो जाएगा। या अगर ये राइट कॉरोनरी आर्टरी की जो है उसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दे तो फिर आपका राइट हार्ट जो है उसका हिस्सा जो है वो ब्लॉक हो गया, तो फिर ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल जाने की भी नौबत नहीं आती। ऐसे के बारे हम कहते हैं अभी तो ये हमारा जो मरीज़ है वो बिल्कुल ठीक था, जस्ट अभी लेटा है और उसकी डेथ हो गई है। तो उसकी वजह ये मैसिव हार्ट अटैक होता है। अगर हम चाहते हैं कि इस हार्ट अटैक से बच जाएं, तो जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जी मुझे ये प्रॉब्लम होती है, उसके लिए वो आजकल जो सबसे अच्छा जो इसके लिए टेस्ट आ रहा है सीटी एंजियोग्राफी, आप उसे वो चेक करते हैं, वो कहते हैं जी आपका तो 80% जो है कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है, अभी फौरी तौर पर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। या तो आप स्प्रिंग डलवा लें या आप ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें। देखिए क्या ये इलाज है? दोस्तों ये भी इलाज नहीं है। अगर स्प्रिंग भी आपने डलवा लिया, स्टेंट जिसे हम कहते हैं, तो इसकी उम्र भी 6 महीने से लेके 1 साल 2 साल तक हो सकती है, ये फिर ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने ओपन हार्ट सर्जरी करवा ली और बाईपास करवा लिया तो ये भी दोबारा ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर करें क्या? लेकिन हमारा जो दिल का डॉक्टर हमें ये तो कहता है कि आपको अभी डेथ अब जो है हार्ट अटैक हो जाएगा। भाई मैंने ये कहा है, मुझे कल भी तो ये 70% ब्लॉक था, इससे हो सकता है महीना पहले भी ये ब्लॉक था, अभी 1 मिनट के बाद मुझे हार्ट अटैक कैसे हो जाएगा? वो कहता है नहीं जी अभी हो जाएगा, अभी आप इसके जो है फौरी तौर पर जो है आप इसके इलाज करवा लें। काश कि हमें वो ये बता देता कि इसको रोका जा सकता है, इसे रिवर्स किया जा सकता है, वो हमें तरीके बता देता, भाई ये इसके तरीके हैं, आप इन पे अमल कर लें, तो ज़ाहिर है कि आपके जो ऐसा ऐसा ही प्लाक भी ख़त्म हो जाएगा, ये रुकावट ख़त्म होती चली जाएगी और आपके हार्ट के चांस जो अटैक के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हार्ट अटैक 70% तक तो होता ही नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिनके कॉरोनरी आर्टरी 70% ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन उन्हें किसी किस्म का कोई सिम्टम भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों के अंदर ये इसके ऊपर जो प्लाक के ऊपर जो झिल्ली है, जिससे मैंने कहा एंटीमल मेम्ब्रेन है, वो फट जाती है। कुछ लोगों में ये कमज़ोर होती है। जिन लोगों में ये कमज़ोर होती है उनको 70% जो है ब्लॉक के ऊपर भी आके ये फट जाती है, और जिनकी मजबूत होती है उनका 90% जो 95% के ऊपर भी नहीं फटती। तो ये डिपेंड करता है उसका एंटीमल मेम्ब्रेन जो है, जो प्लाक जिसके अंदर जो लिपटा हुआ है, वो कितनी नाजुक है। तो अगर हम यूँ कहें कि अगर हम वहाँ से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को डिपॉजिट होना कम कर दें और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का ब्लड के अंदर जो वैल्यू जो है, लेवल जो है वो हम कम कर लें, तो ज़ाहिर है कि ये प्लाक ऐसा ऐसा कम होता चला जाएगा और इस तरह मरीज़ को हार्ट अटैक नहीं होगा,
चाहे वो ज़िंदगी सारी ही इसके साथ क्यों ना गुजार दे। क्योंकि हार्ट अटैक होना ही उसी वक़्त है जिस वक़्त आपके कॉरोनरी आर्टरीज़ के अंदर प्लाक जो है वो 70% से ऊपर नहीं जाता। अब मैंने जैसे बताया कि उससे बचने के फिर तरीके क्या हैं। आपको अपने खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है। आप देखेंगे जब आप लिपिड्स प्रोफाइल करवाते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल जो है वो 150 से 200 mg/dl नॉर्मल होता है। भाई ये 200 मैक्सिमम अपर लिमिट है। अगर हम इसे 150 की जगह 130 पे रखें तो फिर कभी भी कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती नहीं होगी, प्लाक नहीं बनेगा और हार्ट अटैक होने के चांसेस 0% हो जाएंगे। इसका ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताया जाता है कि ये 100 से 150 तक नॉर्मल है। अगर हम ट्राइग्लिसराइड जो है उसको 100 से लेस कर ले तो भी हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस 0% हो जाते हैं। वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, खाना खाने के बाद शुगर लेवल जो है वो लेस देन 100 रखी जाए और खाना खाने के बाद 130 रखी जाए तो इन लोगों को भी हार्ट अटैक नहीं होता। इसी तरह वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने का। जैसे ही इंसान एक डिप्रेशन में आता है उसे बहुत ज़्यादा या तो बहुत खुशी की खबर मिलती है या बहुत ज़्यादा कोई गमी की खबर सुन लेता है, उसके साथ ही उसका जो एंटीमल मेम्ब्रेन है वो फट जाती है, जिसकी वजह से उस मरीज़ को फौरी तौर पे हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हार्ट अटैक से बचें तो लाजमी तौर पर जो है हमें स्ट्रेस से भी बचना होगा। खाने के अंदर 0% जो है ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें, यानी आपकी ग़िज़ा के अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए। अब हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं जी देसी घी का इस्तेमाल कर लें, तो दोस्तों मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जितने भी हमारे एनिमल फैट्स होती हैं, चाहे उसमें मछली है, मुर्गी है, बकरे का गोश्त है, बड़ा गोश्त है जिसे हम गाय का गोश्त वगैरह कहते हैं, सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। दूध की मलाई के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, घी के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। किसी मरीज़ का ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको एनिमल जो है डाइट उसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और अगर किसी मरीज़ का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो फिर उसे प्लांट्स के से जितने भी हमें ऑयल मिलते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। जैसे कि आपके जितने भी कुकिंग ऑयल हैं उन सब से ज़्यादा जो चीज़ बढ़ती है वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है। आमतौर कुकिंग ऑयल पे लिखा होता है इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल है, तो बिल्कुल ठीक है भाई। जितने भी पौधों से हासिल होने वाले जितने भी ऑयल हैं, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो हमारे ऑलिव ऑयल ही क्यों नहीं है, जितने भी ऑयल हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता, इसमें सबसे ठीक बात है। लेकिन दोस्तों से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ये भी चिकनाई की किस्म होती है। इसके साथ एक जब आप लिपिड्स प्रोफाइल करवाते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है HDL, इसे 40 से लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो, ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल हो और आपका HDL कम है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो फिर भी आपको हार्ट अटैक होने के चांस, अगर वो 30 से नीचे चला गया तो फिर किसी टाइम भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसके लिए फिर तिब्बी यूनानी ने बड़ी कमाल की दवा बताई है। मैं आपको अब ये बता दूं, जवाहिर मोहरा। अगर किसी मरीज़ का HDL कम है तो आप जवाहिर मोहरा और एक अर्क हम देते हैं, उससे अर्क सौंफ और अर्क गुलाब दोनों का मुरक्कब है, इन्हें दोनों को मिला लें। जवाहिर मोहरा जो आम दवाखाने बनाते हैं वहाँ से ख़रीद लीजिए। एक चावल की मिकदार, या उनके कैप्सूल भी मिल जाते हैं बने हुए, टैबलेट भी बनी हुई मिल जाती है, उसके अंदर मखसूस की डोज होती है, वो एक सुबह और एक शाम को, और 1 कप जो है वो ये दोनों अर्क जो है अर्क सौंफ अर्क गुलाब मिला के लिया जाए और एक लंबा अरसा तक 6 माह 1 साल लिया जाए तो इस मरीज़ का HDL 100% इंप्रूव हो जाता है और इस मरीज़ को हार्ट अटैक नहीं आता। तो ये ज़रूरी है कि हम आप एक्सरसाइज करें 30%, यानी 35 मिनट डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। स्ट्रेस से हमें बचना है, 0% हमने फैट इस्तेमाल करनी है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को हमने नॉर्मल रखना है, शुगर है तो उसको नॉर्मल रखना है, ब्लड प्रेशर जो है उसको नॉर्मल रखेंगे तो दोस्तों फिर आपको हार्ट अटैक कभी भी नहीं आ सकता। जो इसके पेशेंट हैं
और जिन्होंने डॉक्टर ने कह दिया है कि नहीं जी आपके ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है या आपको स्टेंट वगैरह डाल सकते हैं, उससे वो बच सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमें इससे एहतियात करनी है। अगर कोई ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे कब अटैक हो सकता है, हकीम साहब मुझे अटैक होने के चांसेस क्या हैं, तो ज़ाहिर है कि अगर वो 70% से ऊपर है तो हम कैसे भी आपके चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप आधे घंटे तक जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कहेगा फिर ठीक है, मैं अस्पताल के नज़दीक ही जाके कोई घर ले लेता हूँ, वहाँ पे रह लेता हूँ। तो हम कहते हैं भाई ये क्यों नहीं करते कि तुम हार्ट अटैक होने की वजूहात को ही ख़त्म कर दो, ताकि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हें हार्ट अटैक हो ही ना। वरना हॉस्पिटल के अंदर भी, आईसीयू के अंदर भी तुम गैर महफूज हो, तुम्हें हार्ट अटैक हो गया तो दोस्तों हमें इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को बचना चाहिए, जिससे मैंने आपको ये 5 बेसिक फैक्टर बताए हैं। एक तो यह है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है और स्ट्रेस से बचना है। जैसे इस दौर के अंदर स्ट्रेस से बचना तो बहुत मुश्किल है, तो कम से कम अपने स्ट्रेस को 50% ही लेस कर लें, तो फिर आप इन सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं, आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया और दोबारा फिर हार्ट अटैक में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इलाज अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने सिर्फ जो है डिस्प्रिन खा ली है और उससे मैं अब महफूज हूँ, अब मेरे ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, मुझे अटैक नहीं होगा, नहीं दोस्तों फिर भी हो सकता है। शर्त यह है कि अपनी डाइट को चेंज कीजिएगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनसे परहेज़ कीजिएगा। और इसके बारे में एक बहुत ही सादा सा मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। अगर आप इसे हर्बल टी के तौर पे इस्तेमाल करते रहें तो ये आपके शुगर को भी कंट्रोल करने में फ़ायदा देगा, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फ़ायदा देगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करने में फ़ायदा देगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये है जी अजवाइन देसी, पुदीना जंगली, यानी पंसारी से जो पुदीना मिलेगा, जो हम घर में पुदीना इस्तेमाल करते हैं, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जो कि जंगल में पुदीना उगता है, जिसे हम जंगली पुदीना कहते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है दिल के अमराज के अंदर। यानी अजवाइन देसी, जंगली पुदीना और तेज़पात, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न में पंसारी से ले लीजिएगा। सपोज़ आपने एक एक छटांक ली है, इनको अच्छी तरह साफ़ कीजिएगा। साफ़ करने के बाद इनका अलग अलग पाउडर करके इनको मिक्स कर लीजिए। पाउडर बारीक ना करें, मोटा मोटा इसका पाउडर बना लें। और 1 चम्मच ये पाउडर जो है उसे आपने 2 लीटर पानी में पकाना है। जब वो 1 लीटर पानी रह जाए उसे फ़िल्टर करके रख लीजिए और दिन में थोड़ा थोड़ा करके जो 1-1 कप जो है दिन में आप 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल कीजिएगा। खाना खाने के आधा घंटा बाद कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात को, और शाम को वैसे 1 कप ले लिया करें। तो ये इस्तेमाल अगर आप मुसलसल कहवा इस्तेमाल करते हैं, हर्बल टी इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनी तौर पर आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपने लिपिड्स प्रोफाइल चेक करवाइएगा। इंशाअल्लाह आपके लिपिड जो है वो नॉर्मल पे होंगे और आप जो हार्ट अटैक के ख़तरे से बाहर होंगे। ये इलाज है, आप इसे मुस्तकिल तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप दिल की बीमारी से और हार्ट अटैक से हमेशा के लिए महफूज होंगे। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला की पैदा करदा जो है वो जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने ये मुआज़ात रखे हैं कि अगर इनको प्रॉपर टाइम पे और इसको प्रॉपर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हार्ट अटैक उसी वक्त होता है जब आपका खून गाढ़ा होता है, और खून उसी वक्त गाढ़ा होता है जब आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। अगर आप इन 2 चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं और आप नॉन डायबिटिक हैं और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है, तो सिर्फ ये 2 चीज़ें ही कंट्रोल कर लेना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर दोस्तों आपको शुगर 100% कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि शुगर जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है उसके साथ साथ हमारे खून की नालियाँ जब वो तंग होती चली जाती हैं और अल्टीमेट जो है वो हार्ट अटैक की वजह बनती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि शुगर पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है तो उसे दर्द नहीं होता। शुगर की वजह से उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम होता है, उसको दिल का दर्द होता ही नहीं है, उसे सिर्फ घबराहट होती है, उसे मतली होती है, उसे कै हो सकती है। इसके अलावा जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उनको पेट में दर्द हो सकता है, किसी को मैदे में दर्द हो सकता है, किसी को अपर बैक प्रॉब्लम हो सकती है,
किसी को गले के अंदर आके यहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई गला बंद कर रहा है, लेफ़्ट साइड के अंदर उसको दर्द जा सकता है, और ये दर्द फिर लेटने से भी ठीक नहीं होता। जैसे कि एंजाइना पेशेंट के अंदर दर्द जो है वो रेस्ट करने से तो आराम आ जाता है, रुकने से आराम आ जाता है, आप बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, आपको आराम आ जाता है, लेकिन हार्ट अटैक के अंदर आराम नहीं आता, बल्कि वो दौरा पहले से ज़्यादा, यानी एक दफ़ा दर्द आया, रुका, फिर दर्द आया, उसकी शिद्दत पहले से ज़्यादा होती है और हर बार वो बढ़ती चली जाती है। जब ऐसी अलामात हों तो फ़ौरी तौर पर जो है आपने इमरजेंसी तौर पर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जो है आपको फ़ौरी तौर पर जो है वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और जो मैंने आपको हर्बल टी बताई, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप जो है हार्ट अटैक से महफूज रह सकते हैं। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।